बिहार में एक तरफा जीत हुई है एनडीए की, क्या देखते हो इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, ये जो रिज़ल्ट आया ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, जहाँ तक बिहार की जनता ने लॉकडाउन से लेके इतनी सारी चीज़ें झेली हों और बाकी जो मूलभूत जो मुद्दे हों उन पर ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। ये तो समझ से परे है कि बिहार में इस तरीके का रिज़ल्ट क्यों आया। इसको तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा लग भी नहीं रहा, और वो भी इतनी बुरी तरीके से, मतलब पूर्ण बहुमत। अगर देखा जाए इस चीज़ को थोड़ा डीप कर तो जो नीतीश कुमार हैं, वो भी इसमें थोड़ा साइड ही हो चुके हैं। मूल बहुमत तो बीजेपी का ही आया है वहाँ पर। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अंतिम समय में रुपए बांटे गए 10,000 रुपये, उसका फ़र्क है कहीं ना कहीं। देखिए, उसका भी फ़र्क है और उसके अलावा भी मुझे लगता है कुछ और भी चीज़ों का फ़र्क है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है जिस तरीके से भारत की राजनीति पे इस तरीके की जीत और हार हो रही है, ये समझ से परे है थोड़ा। आप देखिए, किसी भी स्टेट में या पूरे ही भारत में पर्टिकुलर एक ही पार्टी और इतने सारे मुद्दों के बावजूद भी बस खाली ये समझ नहीं आता कि लोग किस चीज़ पर वोट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए कि ऑन द स्पॉट फौरन ही जो पैसे बांटे गए थे उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। और मतलब बिहार के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किस वेज पर और किस चीज़ पर उन्होंने वोट किया। मैं समझता हूँ कि बिहार में 10 साल, अभी 20 साल या 10 साल हो चुके हैं बीजेपी की, नीतीश की सरकार है जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ, तो उसमें जो बदलाव था या जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, अगर उनको कुछ भी चेंज करना होता तो वो इतना लंबा लॉन्ग पीरियड बहुत होता है ना। तो मैं समझता हूँ कि मूल मुद्दों पर तो ये वोटिंग नहीं पड़ा है इसमें, ये पैसा। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें रीज़न है। जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि वोट खरीदी हुई है एक तरीके से। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि फ्री रेवड़ी की बात करते थे, और फिर एक तरफ जो हुआ है बीजेपी ने जिस तरीके से अब देखिए, खरीदने की जहाँ तक बात है तो 10,000 रुपये देने का मतलब तो आप ये क्लियर है ना, इसमें कोई एलिगेशन तो है नहीं है, तो क्लियर है कि वोट से पहले जब 10,000 रुपये बांटे गए हैं तो ये खरीदारी हुई सर। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये दुक्का चोरी का मसला है, ये तो क्लियर है कि वहाँ पैसे देकर ही ये सारा हुआ है। मगर लोगों की मैं तो सोच पर भी बात करूंगा कि लोग किस चीज़ पर वोट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एक पार्टी है, मतलब काफ़ी सारी पार्टियां एकदम बिल्कुल सिमट जाएं। इसमें कुछ, मुझे लगता है कुछ और भी ऐसे मसले हैं। वोट चोरी की बात कर रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है कुछ ना कुछ तो ऐसा। राहुल गांधी ने काफ़ी जोर शोर से उठाया था मुद्दा वोट चोरी का, लेकिन वो काम नहीं किया। काम, देखिए, काम का मतलब तो ये है कि काम क्या होना चाहिए था। मतलब जब चुनाव आयोग ही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो इसमें क्या काम होना चाहिए था? कुछ होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं सर, और उठने भी चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं, उठने भी चाहिए। मतलब एक ही पार्टी, मतलब चुनाव आयोग को नहीं पता ये 10,000 रुपये बट रहे हैं, उल्लंघन तो है ना। चुनाव आयोग को पता है कि ये उल्लंघन है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया था इस पर? कुछ नहीं। ये क्या कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए जो लेवल ऑफ ग्राउंड था वो बराबर नहीं था। बीजेपी ने जिस तरीके से रुपए बांटे तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बन गया। चुनाव आयोग इस पर रोक लगानी चाहिए थी। बिल्कुल लगानी चाहिए थी सर, ये तो क्लियर वाली बात है ना, ये तो उल्लंघन है ना। अगर आप वोट कर रहे हैं और वोट से पहले आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले अगर पैसे बांटते हैं तो चुनाव आयोग सवाल नहीं करता। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने बहुत पार्टियों को नोटिस भी दिए हैं, बहुत बार इसमें क्या कहते हैं कार्रवाई भी हुई है। ये तो पहली बार है कि चुनाव आयोग बिल्कुल चुप था, बिल्कुल मौन था। इस पर उन्होंने ना कोई सवाल किया और ना पूछा कि 10,000 रुपये किस चीज़ के बांटे गए। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये बांटे किस चीज़ के गए थे? ये तो क्लियर बात है कि ये वोट खरीदने के लिए बांटे गए थे ना। ऐसा थोड़ी कि बिहार के कोई रेवोल्यूशन के लिए बांटे गए हों। तो क्या इस 10,000 रुपये जो दिए गए हैं, आने वाले जो लोग पलायन कर रहे थे बिहार की तरफ से, दिल्ली की तरफ लोग जो आते थे, वो रुक जाएंगे? मुझे नहीं लगता। बिहार की स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी, और देखना भी चाहिए लोगों को वोट करने से पहले जो मुद्दे वहाँ पर पहले थे, जो इशू पहले थे, वो आज भी बरकरार हैं। वहाँ बेरोज़गारी, वहाँ पर जितना भी जो पलायन का जो सिस्टम है, जो पलायन होता है वो आज भी है। एजुकेशन को भी लेकर वहाँ सारी चीज़ें, और जितनी भी बात अगर बोली जाए कि अगर कोई सवाल करेगा तो किस सरकार से करेगा? अभी तो 10-15 साल से वहाँ नीतीश की सरकार है, तो उन्हीं से सवाल होगा ना, किसी दूसरी सरकार से थोड़ी सवाल होगा। अभी तो किसी दूसरे को तो वहाँ मौका मिला भी नहीं है ना। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जैसे प्रशांत किशोर हैं, वो ये कह रहे हैं कई लोगों ने तो ऐसे लोगों को वोट दे दिया जिनका सिंबल भी नहीं जानते, जो उनके गठबंधन में थे। देखिए, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके आपने देखे होंगे और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं आपत्तिजनक, और वो भी वहाँ से विजयी हुए हैं। एक पिंटू करके शायद सोशल मीडिया बिल्कुल हुए हैं। तो मैं तो ये लोगों की सोच को रहता हूँ कि लोगों की सोच थी या क्या था। आप किसी एक ऐसे अपराधी को जिसका पूरी सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आपत्तिजनक, और अब वहाँ से वो विजयी हो रहे हैं, लोग उनको वोट भी दे रहे हैं। तो ये तो सर प्रश्न चिन्ह है कि मतलब आखिर ऐसा क्यों?
तो क्या आप बिहार की जनता पर भी सवाल उठा रहे हैं आप? मैं तो बिहार की जनता पे भी सवाल बिहार की जनता पे भी सवाल का मतलब नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि किन लोगों ने वोट दिया है। मतलब हम देख रहे थे वोट से पहले इतने लोग विरोध में थे, लोग सड़कों पर थे, लोग सवाल कर रहे थे सरकार से बहुत ही ज़्यादा रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर। तो जिस वक्त वोटिंग हुआ वो मूलभूत मुद्दे कहाँ चले गए थे, वो लोग कहाँ थे जिन्होंने वोट किया था, या जो लोग सवाल कर रहे थे। तो सर इसमें मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट है। मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं आप देखिए मीडिया की तो आप बात ही छोड़िए, अब तो एक टाइप का एक नैरेटिव सेट किया गया है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे ये छोड़े गए हैं। मतलब उनको एक नैरेटिव सेट करना होता है और पर्टिकुलर वो सभी एक ही चीज़ पर ही बात करते हैं और एक ही चीज़ ही कहते हैं, और वो पूरा एक नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपने कभी देखा है जिस देश की कभी भी सरकार और मीडिया कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। सरकार कितना भी अच्छा काम करेगा, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आपको लगता है कि कोई सवाल पूछता है? कोई सवाल नहीं पूछता सर। सवाल पूछ रही है राहुल गांधी से, सवाल पूछ रही है विपक्ष से, सवाल पूछ रही है। सवाल सर कहाँ सवाल पूछे जाते हैं सर, आप ये बताइए। सवाल पूछे जाते हैं, आप चाय में जो है बिस्कुट डालते हो नहीं डालते हो, अच्छा इस टाइप के सवाल तो नहीं, पूछे ये सवाल तो पूछे जाते हैं। एक पत्रकार महोदय हाँ इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे थे कि मोदी जी के गालों पे जो इतनी शाइनिंग है और जितनी लाइट है, ऐसी शाइनिंग राहुल गांधी के गालों पे नहीं है। तो इस सवाल का मैं क्या जवाब देता? रुकिए सर, अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया मीडिया की जो स्थिति है उस पर सवाल उठाया, आपको क्या लग रहा है मीडिया की स्थिति पे नहीं उठाया में जो जिस तरीके से हुआ, गलत हुआ वहाँ पे या फिर सही हुआ है? देखो सर, मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मैं क्या सवाल उठा लूँगा आपके ऊपर, आप मीडिया हो। लेकिन मैं तो एक जनरल कह रहा था, जो देखा टीवी में मैंने वो बोल दिया कि यार वो तो जो है अपना पूछ रहे थे कि जी बिस्कुट डालते नहीं डालते चाय में, मैं तो वो कह रहा था सर। अच्छा, तो बिहार के में जिस तरीके से बीजेपी एनडीए की प्रचंड जीत हुई है उसे कैसे देखते हैं? देखो जी, एक पुराना गाना था कि ये पब्लिक है सब जानती है। तो 10,000 रुपये बांटे गए उसका फर्क पड़ा है? 10,000, फिर आपका EVM, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। कंक्लूड तो बहुत कुछ होता है। कैसे देखते हैं बिहार में जो जीत हुई है एनडीए की? सर मैं तो पहले तो कांग्रेचुलेशन करूंगा बीजेपी को, जीत का जो हिस्सा है इनको जाना चाहिए, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनको जाना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उनका सबसे बड़ा हाथ है। वोट चोरी में देखो कांग्रेस पूरी तरीके से उखड़ते को, और मैं तो बोलता हूँ गणेश कुमार की माँ की कसम खा के कहता हूँ कि वोट चोरी हो रही है। मोदी जी की कसम खा के कह रहा हूँ कि वोट चोरी हो रही है, और पूरे भारत की जनता की कसम खा के कह रहा हूँ कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन नहीं दिख रहा है, क्यों पता है? क्यों लोगों ने आंखें बंद कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदू मुसलमान कराना है, इसलिए नहीं इनको पता है इनका अधिकार छीना जा रहा है, और आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि इनका अधिकार कैसे छीना जाता है। देखो हर किसी को पता है कि वोट चोरी को छुपाने का भी तरीका इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 0-0 डालने का मतलब क्या है, फोटो इनका चिपका दो, नाम मेरा डाल दो और एड्रेस 0-0 डाल दो। अगर फोटो से पता चल जाए तो घर का एड्रेस नहीं मिलेगा, घर का एड्रेस पता चल जाए तो फोटो मैच नहीं होगा। आप समझ रहे हो? मतलब ऐसे उलझा दिया है कि अगर 0 इसलिए डाल दिया है कि अगर फोटो मिल गया तो फोटो से फिर पहचाने कैसे? तो आदमी फोटो दिखा के लोगों को पहचान। राहुल गांधी कैसे पता कर रहा है कि ये बंदा है कहाँ का? इनका घर 0-0 नहीं है। अगर मेरा घर है फिर भी मैंने 0 डलवा रखा है। ये सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि जो वहाँ पे लालू का परिवार है वही एक नहीं है, उनमें ही जंग छिड़ी हुई है। सर परिवार में देखिए होता है, लेकिन लालू का परिवार पूरा बिहार है सर, ऐसा नहीं है। एक फैमिली के अंदर अगर भाई में नहीं जम रहा है तो इसका मतलब 2 भाई जरूरी नहीं कि दोनों एक ही पक्ष से खड़े हो जाए। किसी को बीजेपी अच्छा लगता है, किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, तो ये तो सबका मत है सर, अलग अलग है, अलग अलग सरकार चुन सकते हैं, आदमी सरकार में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में 2 भाई है अगर, तो वो एक कांग्रेस में चला गया है, एक आरजेडी में चला गया, तो इसका क्या मतलब दोनों आरजेडी में जाना चाहिए। बेटियों तक ने भी कहा है कि हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है अब। बेटी हाँ। तो बेटी तो सर वैसे ही परिवार का हिस्सा नहीं होती है, शादी करने के बाद तो फिर वो चली जाती है। अगर बेटी परिवार का हिस्सा नहीं है, उसका बीजेपी की जीत से क्या लेना देना है सर? अगर लालू का परिवार में डिस्ट्रीब्यूट है तो उससे बीजेपी का जीत का क्या? लालू का परिवार बिहार है? बिहार है ना, बिहार नहीं है ना सर, वो तो उनका फैमिली मैटर है, उससे इस जीत का क्या लेना देना है? उनसे बिहार के मुद्दों का क्या लेना देना है? उनका पलायन से क्या लेना देना है? उनका रोजगार से क्या लेना देना है? हमारा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए था, ऐसा चुनाव आयोग निष्पक्ष काम क्यों नहीं करता? बीजेपी के टाइम में जब बीजेपी की बात होती है तो सवाल ही नहीं करता चुनाव आयोग। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ को लेकर कि इनकी जो सरकार है केवल जो है गरीबों के लिए ही दिखती है, मर्सिडीज वाले पर बिल्डोजर नहीं चलता है अगर वो कोई घटना करता है, या अमीरों पर कोई उनका बिल्डोजर। ये तो सर बहुत फेयर चीज़ है, आपने देखा नहीं? ये तो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, सब लोगों ने देखा है, अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे भी जितना भी आज के ज़माने में जितना शोषण
गरीब का होता है उतना किसी अमीर का थोड़ा ही होता है। ये ट्रैप है, एक जाल है जिसमें गरीब फंसता है और अमीर आराम से उसमें से निकल जाता है, भले वो कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, ऐसे निकल जाता है वॉशिंग मशीन में जैसे मैला कपड़ा धुलकर साफ हो जाता है। ये तो क्लियर वाली बात है। भेदभाव तो हमेशा होता है, हर वर्ग में होता है और इसमें भी होता है। इसमें कौन सी वाली बात है, कब नहीं हुआ है? आप हिस्ट्री उठाकर देख लिए, आज भी देख लीजिए, गरीब के साथ तो यही होता है। अमीर होगा तो सवाल तक नहीं करते लोग, कन्नी काट जाते हैं। अरे एक शेर है कि जहाँ अमीरी का शजर लगता है तो ज़माने को उनका ऐब भी हुनर लगता है सर। तो जहाँ अमीरी होती है ना तो उनकी बुराइयाँ भी लोगों को अच्छाई लगती है सर।